सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर भी एसएससी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। यहाँ पर एग्जामिनेशन तिथि को लेकर के हम बात करेंगे और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को समझिए बिहार में किस तरीके से और बाकी जो भर्तियाँ हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एग्ज़ाम जैसे कि आप देखोगे कि परीक्षा का जो फॉर्म है ना उसको भरने में टाइम तो लिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता है। तो 1 से 1.5-2 महीने मैक्सिमम आपका यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप फॉर्म फटाफट भर दीजिएगा, बिल्कुल भी चूक मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए लगभग 12,199 पदों पर भर्ती आई है और लेवल क्या है 10+2। तो आपने किसी भी तरीके ग्रेजुएशन कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, कोई भी कोर्स अगर आपने कर रखा है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर इस 10+2 है तो ऐसा कम मत आकिएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पर 37 साल है, महिला के लिए 40 साल है। तो इस एज के बीच में अगर आप आते हैं, इसमें छूट भी है। अगर आप आरक्षण कोटा से हैं तो आपको यहाँ पर छूट भी मिलेगा 3 और 5 साल का जो भी होता है। तो यहाँ पर आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो आपको आयु की सीमा होगी ना वो 1/8/2023 तक होगी। दूसरी चीज़ जो हम मेन बात पर आने वाले हैं यहाँ पर ये है कि आवेदन प्रारंभ हो चुका है 27 सितंबर से, लेकिन ये चलेगा कब तक, 11 नवंबर तक। अब यहाँ पर बात आ रही है परीक्षा तिथि को लेकर के। तो देखिए लगभग यहाँ पर कितना 1.5 महीने का, लगभग 45 दिन का आपको टाइम दिया गया किस चीज़ को लेकर के, फॉर्म को भरने को लेकर के। तो यहाँ पर अब मोटा मोटी आप मान के चलिए कि किसी भी एग्ज़ाम का अब यही पैटर्न रह गया है कि एग्ज़ाम के लिए आपको कहीं ना कहीं फॉर्म भरने के लिए टाइम तो दे दिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम कराने में टाइम नहीं लिया जाता है और रिजल्ट देने में भले टाइम लग जाए। तो अब यहाँ पर ये जो प्रस्तावित है वो क्या है, जो आपका रिजल्ट है वो जो आपका एग्जामिनेशन डेट है वो है आपका लगभग ये जाएगा जनवरी के लास्ट तक मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर जाएगा और जनवरी के स्टार्टिंग में आपका मिनिमम आपका जनवरी के स्टार्टिंग में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो जनवरी के लास्ट तक आपको ये। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी के प्रारंभिक परीक्षा के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं। 30 शॉर्ट पेपर हैं, 2000+ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसकी आपको व्याख्या सहित यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें 15 प्रैक्टिस सेट हैं, इसकी भी व्याख्या सहित हल देखने को आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कंटेंट जो है वो बहुत तगड़ा है और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं, सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो चाहें तो आप इसको ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। इसकी अन्य पुस्तकें भी आती हैं जो कि आप मार्केट से अवेलेबल है, ले सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और प्रवेश पत्र आपको पता है कि 1 हफ्ते पहले, 2 दिन 3 दिन पहले भी आपको यहाँ पर नया नया पैटर्न चल रहा है। अभी आपको सेंटर दिखा दिया जा रहा है, 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी की जा रही है। तो उस तरीके से कुछ नए पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पर सामान्य कोटि के लिए 540 रुपये है और SC/ST के लिए 135 रुपये है, महिला उम्मीदवारों के लिए 135 रुपये है। तो आप भर दीजिएगा। देखिए परीक्षा फॉर्म भरना और पेपर देने में ज़्यादा, जैसे कि परीक्षा फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, पेपर देने जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप पेपर देने जाते हो, सिलेक्शन हो जाएगा, तो इससे बड़ी बात भी कुछ नहीं हो सकती। तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद बहुत बड़ी भर्ती बीएसएससी की तरफ से देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप अपनी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन करें और एक जॉब लें और माता पिता को दिखाएं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ज़रूर भरिएगा, ज़रूर भरिएगा। अगर आपने किसी भी तरीके की डिग्री ले रखी है बट करिएगा ज़रूर, ताकि आप अपने आप को आंक सके कि आपकी तैयारी कैसी है। और वाकई में क्या है ना कि भर्ती आई है तो रिदम रहेगा, कम से कम उस भर्ती के बहाने आप कुछ ना कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।